नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, गुरु की महिमा अपरंपार होता है और सभी संत भगवंत ने गुरु की महिमा का बखान किया है। कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोऊ खरे, काको लागी पाए, बलिहारी गुरु आप हैं, गोविंद दियो बताए। यह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। गुरु शब्द ही बड़ा अनूठा है। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। गुरु वो होते हैं जो हम जैसे भटके हुए पथिक को जो राह दिखा दे, वे गुरु होते हैं। उनको हम गुरु कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी के कुछ दोहे को लेकर के आज फिर से हाजिर हूँ और गुरु की महिमा का वर्णन इन दोहा के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब जी ने किया है। मैं प्रयास कर रहा हूँ उसका विश्लेषण करने का। तो आइए आप लोग भी अपने अपने गुरु महाराज को अंतःकरण से प्रणाम करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। गुरु सो ज्ञान लीजिए, शीस दीजिए दान, बहुतक भोदू बही गए, सखी जीव अभिमान। अपने सिर की भेंट देकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, परंतु यह सीख मानकर और तन धनादि का अभिमान धारण कर कितने ही मूर्ख संसार से बह गए, गुरुपद पोत में ना लगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु सो ज्ञान लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक भोदू बह गए। जितने अभिमानी थे सब बह गए। सखी जीव अभिमान, जितने भी अभिमानी व्यक्ति थे वो बह गए। लेकिन जिसने गुरु के चरण कमल में अपना शीश नवा दिया, अपना मस्तक झुका दिया, वो तर गए। आगे क्या कहते हैं सदगुरु कबीर साहब जी? गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है, आवागमन नशाए। व्यवहार में भी साधु को गुरु की आज्ञा अनुसार ही आना जाना चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि संत वही है जो जन्म मरण से पार होने के लिए साधना करता है। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है, आवागमन नशाए। गुरु पारस को अंतरो, ध्यान दीजिएगा, गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करी लिए महंत। क्या अद्भुत दोहा है। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये कर ली है महंत। गुरु में और पारस अर्थात पत्थर में अंतर है, यह सब संत जानते हैं।
पारस तो लोहे लोहे को सोना ही बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान बना लेता है। गुरु अपने शिष्य को अपने समान बना लेता है। पारस तो लोहा को सिर्फ सोना करता है, लेकिन जो गुरु होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं, वो अपने शिष्य को अपने समान बना लेता है। क्या अद्भुत बात कही है। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय, जन्म 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 का मोर्चा, पल में डारे धोए। ध्यान दीजिएगा, क्या अद्भुत दोहा है। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय, जन्म जन्म का मोर्चा, पल में डारे धोए। कुबुद्धि रूपी कीचड़ से शिष्य भरा है। हमारे आपके मन मस्तिष्क में कुबुद्धि के कारण कीचड़ भरा हुआ है। उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान जल है। सद्गुरु अपने ज्ञान से उस कीचड़ को धोते हैं और जन्म जन्मांतरों की बुराई सद्गुरुदेव क्षण में ही नष्ट कर देते हैं। ये गुरु की महिमा है कि वो जन्म जन्मांतर के हमारे दुर्गुण को, हमारे बुराई को, हमारे अपराध को नष्ट कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। गुरु कुंभहार, शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। क्या अद्भुत। गुरु कुंभहार, शीश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। ये गुरु की महिमा है। गुरु कुंभहार है और शिष्य घड़ा है। जैसे आप देखते होंगे, जो कुंभहार होते हैं वो जब घड़ा बनाते हैं तो जो मिट्टी का बर्तन बनाते हुए उसको, मिट्टी के बर्तन को भीतर से हाथ का सहारा देकर, ऐसे हाथ का सहारा देकर, बाहर से चोट मार मार कर और गढ़ गढ़ कर शिष्य की बुराई को निकालते हैं। जैसे कुंभहार मिट्टी के बर्तन को बाहर से ठोक ठोक कर अंदर से हाथ का सहारा दे करके मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाते हैं, वैसे ही सद्गुरु जो संत होते हैं, जो आपके गुरु होते हैं, वो हम जैसे शिष्यों को अंदर से हाथ का सहारा दे करके बाहर से अपने वाणी से चोटिल करते हैं और हमें आपको तैयार करते हैं। माँ का रोल भी बहुत अद्भुत है। अक्सर आप देखते होंगे माता पिता अपने बच्चों को कितना प्यार से, दुलार से, सहेज करके पालते हैं। बच्चा कोई बदमाशी करता है तो कभी डांट करके, कभी थोड़ा पीट करके भी समझाते हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ, वो पिता उस बच्चे का भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, उस बच्चे को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ही जो सद्गुरु होते हैं, जो अच्छे गुरु होते हैं, वो अपने शिष्यों को ऐसे ही, भले उन्हें कुछ बुरा लगे, उनके बातों पे बुरा लगे, उसे
नज़रअंदाज करके उस शिष्य को समझाते हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दिन्ही दान। गुरु के समान कोई दाता नहीं है और शिष्य के समान कोई याचक भी नहीं है। तीनों लोक में त्रिलोक की संपत्ति से बढ़कर ज्ञान दान गुरु ही देते हैं। तो गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दिन्ही दान। ये गुरु की असीम असीम कृपा है। जो गुरु बसे बनारसी, शीस समुंदर तीर। एक पलक बिखरे नहीं, जो गुण होए शरीर। क्या अद्भुत बात कही है। गुरु बसे जो गुरु बसे बनारसी, या बनारस कह लीजिए। जो गुरु बसे बनारस, शीश समुंदर तीर। एक पलक बिखरे नहीं, जो गुण शीश शरीर। यदि गुरु बनारस में निवास करे और शिष्य समुद्र के निकट हो, परंतु शिष्य के शरीर में गुरु का गुण होगा, जो गुरु एक क्षण में भी नहीं भूलेगा। अक्सर आप देखते होंगे बहुत सारे संत को, साधु को, जो साधक है उनको, कि उनका व्यवहार, वाणी, वचन, आचरण गुरु के समान हो जाता है। वो यही कारण है क्योंकि गुरु से बातचीत, गुरु से बंदगी, गुरु से जो मिलना जुलना होता है, गुरु से जो संवाद होता है, उससे शिष्य पूरी तरह गुरु के समान हो जाते हैं। गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माहि। कहे कबीरता दास को, तीनों लोक भय नाहि। गुरु को अपना सिर मुकुट मानकर उनकी आज्ञा में चलें। कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे शिष्य को तीनों लोकों से कभी भय नहीं होगा, कभी भय नहीं करनी चाहिए। गुरु सो प्रति निवाहिए, गुरु सो प्रीति निवाहिए। जेहि तत् निहबे संत, प्रेम बिना डिग दूर है। प्रेम निकट गुरु कंत। जैसे बने वैसे गुरु संतों को प्रेम का निर्वाह करो। निकट होते हुए भी वे प्रेम बिना दूर हैं, और यदि प्रेम है तो गुरु स्वामी पास ही हैं। अगर प्रेम है तो आप कितने भी दूर हैं तो पास ही है, क्योंकि सब कुछ ध्यान से होता है। आप गुरु का ध्यान करिए, मनन करिए, उनके वचनों को मनन करिए, तो आपको लगेगा कि अगर गुरु दूर हैं तो भी पास हैं। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। 8 प्रहर निरखत रहे, गुरु मूर्ति की ओर। क्या अद्भुत दोहा है। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। 8 प्रहर निरखत रहे, गुरु मूर्ति की ओर।
गुरु की मूर्ति चंद्रमा के समान है और सेवक के नेत्र चकोर के समान, चकोर के तुल्य हैं। आठों प्रहर गुरु मूर्ति की ओर देखते रहिए। अद्भुत। गुरु मूर्ति आगे खरी, द्वितीया भेद कुछ नाहि। उन्हीं के प्रणाम करी, सकल तिमिर मिट जाहि। गुरु मूर्ति आगे खरी, द्वितीया भेद कुछ नाहि। उन्हीं के प्रणाम करी, सकल तिमिर मिट जाए। गुरु की मूर्ति आगे खड़ी है, उसमें दूसरा भेद कुछ मत मानो। उन्हीं की सेवा बंदगी करो, फिर सब संकट मिट जाएंगे। मेरे पिताश्री अक्सर कहते रहते हैं कि कोई भी कार्य करो तो 1 मिनट आंख बंद करके गुरु का स्मरण कर लो, उनको प्रणाम कर लो, उनको बंदगी कर लो और फिर कोई भी कार्य करो। और अगर ऐसा करोगे तो वो कार्य जरूर सफल होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम इस तरह की आचरण को अपना लेते हैं तो हमारे मन में कोई दुर्व्यवहार आ ही नहीं सकता, आता ही नहीं है। और जब दुर्व्यवहार नहीं आएगा, आप किसी कार्य को एक अच्छे उद्देश्य के साथ करेंगे, परमार्थ के लिए करेंगे, तो अगर ईश्वर है तो वो ईश्वर आपको जरूर मदद करेंगे। क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो परमार्थ के लिए कर रहे हैं, परमार्थ के लिए कर रहे हैं। गुरु समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास। गुरु सेवा ते पाइये, सदगुरु चरण निवास। ज्ञान संत समागम, सबके प्रति प्रेम, निर्वासनिक सुख, दया भक्ति, सत्य स्वरूप और सदगुरु की शरण में निवास, ये सब गुरु की सेवा से ही मिलते हैं या गुरु के सेवा में निहित है। गुरु ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास। गुरु सेवा ते पाइये, सदगुरु चरण निवास। अगर आप गुरु की सेवा करते हैं तो आपको ज्ञान प्रेम सुख भक्ति, जो संत समागम है, सब कुछ मिल जाएगा। ये गुरु की सेवा की महिमा है। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय। 7 समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय। सारे समूचे संसार के धरती को अगर कागज बना दिया जाए, सब जंगल को कलम कर दे, कलम माने लिखने वाला, 7 समुंदर को स्याही बनाकर अगर लिखने पे आए कि गुरु की महिमा गुरु के गुण, तब भी कोई भी लिख नहीं सकता, बनरा जाएगा। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय। 7 समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ये है अद्भुत गुरु की गुण, गुरु की महिमा। आप पूरे समूचे संसार की धरती को कागज बना लीजिए, 7 समंदर को
स्याही बना लीजिए और जितने जंगल है उस सभी को कलम बना लीजिए पेड़ को, तब भी अगर गुरु की महिमा को आप लिखने जाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे। पंडित यदि पढ़ी गुनी मुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द परमान। बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों को पढ़ गुन कर ज्ञानी होने का दंभ भरते हैं, परंतु गुरु के बिना उन्हें ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। तो जितने भी संत हुए हैं, चाहे सदगुरु कबीर साहब हो, तुलसीदास जी हो, रविदास जी हो, या और भी जितने भी संत भगवंत हुए हैं, सब गुरु की महिमा गाए हैं और सब कहते हैं कि गुरु की महिमा जरूर गानी चाहिए, क्योंकि गुरु वही है जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु वो है जो आपको सदमार्ग दिखाते हैं। कहे कबीर तजी भरत को, नन्हा है पर पीव, तज अहं गुरु चरण गहूं, जम सो बाचे जीव। कबीर साहब जी कहते हैं कि भ्रम को छोड़ो, कहे कबीर तजी भ्रम को, नन्हा है कर पीव, तजी अहं गुरु चरण गहू, जम सो बाचे जीव। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भ्रम को छोड़िए, छोटा बच्चा बनकर गुरु वचन रूपी दूध को पीजिए। इस प्रकार अहंकार त्याग कर गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करिए, तभी जीव बचेगा, तभी जीव की मुक्ति होगी। हम आप सब में कुछ न कुछ अहंकार हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो उसका अहंकार हो जाता है, थोड़ा सा गा लेते हैं उसका अहंकार हो जाता है, थोड़ा सा सुंदर वस्त्र पहन लेते हैं उसका अहंकार हो जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि उस सब को छोड़िए और गुरु को की चरण को गहिए। सोई सोई नाच नचाइए, जेहि निभहे गुरु प्रेम, कहे कबीर गुरु प्रेम बिन, कितहु कुशल नहीं छेम। अपने मन इंद्रियों को उसी चाल में चलाइए जिससे गुरु के प्रति प्रेम बढ़ जाए। कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु के प्रेम बिन कहीं कुशल क्षेम नहीं है। सोई सोई नाच नचाइए, वैसा वैसा नाच नचाइए, जेहि निभहे गुरु प्रेम, कहे कबीर गुरु प्रेम बिन, कितहु कुशल नहीं छेम। तो गुरु के प्रेम बिन कहीं भी कुशल क्षेम नहीं होगा। तबहि गुरु प्रिय बैन कही, शीस बढ़ी चित प्रीत, ते कहिए गुरु सन्मुखा, कबहु न दीजे पीठ। शिष्य के मन में बढ़ी हुई प्रीति देखकर ही गुरु मोक्ष उपदेश करते हैं। अतः गुरु के सन्मुख रहिए, तभी कभी विमुख मत होइए। अबुध सबुध सुत मात पितु, सबहि करे प्रतिपाल, अपनी ओर
निवाहिए सिख सुत गहि निज चाल। माता पिता निर्बुद्धि बुद्धिमान सभी पुत्रों का प्रतिपाल करते हैं। चाहे कोई पुत्र या पुत्री कैसा भी हो, सभी का माता पिता प्रतिपाल करते हैं। पुत्र की भांति ही शिष्य को गुरुदेव अपनी मर्यादा की चाल से निभाते हैं। जैसे पुत्र पुत्रियों को माता पिता, कैसा भी पुत्र हो पुत्रियां हो, माता पिता उसे हर तरह की सुविधाएं देते हैं, हर तरह की ज्ञान देते हैं। वैसे ही गुरु अपने शिष्यों को हर तरह से किसी न किसी विधि से चाहते हैं कि ये इसका मुक्ति हो जाए। करे दूर अज्ञानता अंजन ज्ञान सुदे। बलिहारी वे गुरु की हंस उबारी जुले। ज्ञान का अंजन लाकर शिष्य के अज्ञान दोष को दूर कर देते हैं। उन गुरुजनों की प्रशंसा है जो जीवों को भव से बचा लेते हैं, भव से पार कर देते हैं। साबुन बिचारा क्या करे, गांठे वाखे मोए। जल सो अर्छा परस नहीं, क्यों कर उज्जल होए। क्या अद्भुत अद्भुत दोहा है, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। साबुन बिचारा क्या करे, गाठे वाखे मोए। जल सो अर्छा परस नहीं, क्यों कर उज्जल होए। साबुन बेचारा क्या करे जब उसे गांठ में बांध कर रखा हो, जल से स्पर्श करता ही नहीं, फिर कपड़ा कैसे उज्जवल हो, कपड़ा कैसे साफ होगा। भाव ज्ञान की वाणी तो कंठ कर ली, परंतु विचार नहीं करता तो मन कैसे शुद्ध हो। समझ गए। साबुन की गांठ में बांध के रख दीजिए, पानी भी है और कपड़ा गंदा भी है, तो जब तक साबुन को निकाल करके पानी में डाल के कपड़ा को धोएंगे नहीं, तब तक कपड़ा साफ कैसे होगा। ऐसे ही गुरु की वाणी, गुरु से अगर आप मिलेंगे नहीं, उनसे उनकी वाणी को पालन नहीं करेंगे तो आपको लाभ कैसे मिलेगा। राजा की चोरी करे, रहे रंक की ओट। कहे कबीर क्यों उबरे, काल कठिन की चोट। राजा की चोरी करे, राजा की चोरी करे, रहे रंक की ओट। कहे कबीर क्यों उबरे, काल कठिन की चोट। कोई राजा के घर में चोरी करके दरिद्र की शरण लेकर बचना चाहे तो कैसे बचेगा। इसी प्रकार सद्गुरु के मुख छिपाकर, सद्गुरु से मुख छिपाकर और कल्पित देवी देवताओं के शरण लेकर कल्पना की कठिन चोट से जीव कैसे बचेगा। बहुत मार्मिक बात है। सतगुरु सम को कोई नहीं, सात दीप नौ खंड। तीन लोक न पाइए, अरु इक ईस ब्रह्मांड।
7 दीप 9 खंड 3 लोक 21 ब्रह्मांडों में सदगुरु के समान हितकारी कोई नहीं पाएंगे। सदगुरु तो सतभाव है, जो अस भेद बताए, धन्य शिष्य धन भाग तिहि, जो ऐसी सुधि पाए। सदगुरु सत्य भाव का भेद बताने वाले हैं। वह शिष्य धन्य है तथा उसका भाग्य भी धन है, जो गुरु के द्वारा अपने स्वरूप की सुधि पा लेता है, अपने स्वरूप को जान जाता है। वो शिष्य बहुत ही भाग्यशाली है। सतगुरु मिला जु जानिए, ज्ञान उजाला होए, भ्रम का भारा तोरी करी, रहे निराला होए। सदगुरु मिल गए, यह बात तब जाने जब तुम्हारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, भ्रम का भंडा फोड़कर निराले स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब आप समझिए कि आपको सही सदगुरु मिल गए हैं। मन ही दिया निज सब दिया, मन से संग शरीर, अब देवे को क्या रहा, यों कथि कहाहि कबीर। मन ही दिया निज सब दिया, मन से संग शरीर, अब देवे को क्या रहा, यों कथि कहाहि कबीर। यदि अपना मन तूने गुरु को दे दिया तो जानो सब दे दिया, क्योंकि मन के साथ ही शरीर है, वह अपने आप समर्पित हो गया, अब देने को रहा ही नहीं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि आप सब कुछ रख लो, सिर्फ अपना मन मुझे दे दो। अद्भुत बात, अद्भुत। जेहि खोजता ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरु देव, कहे कबीर सुन साधवा, गुरु सतगुरु की सेव। जिस मुक्ति को खोजते ब्रह्मा जी, सुर नर मुनि और देवता सब थक गए, है संतों, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु की सेवा करिए। कितनी गूढ़ बात है। जग में युक्ति अनूप है, जग में युक्ति अनूप है, साधु संग गुरु ज्ञान, तामे निपट अनूप है, सदगुरु लगा कान। दुखों से छूटने के लिए संसार में बहुत सारे युक्तियां हैं। संतों की संगत और गुरु का ज्ञान अगर कर लिया तो सबसे उत्तम है। उसमें अत्यंत उत्तम बात यह है कि गुरु के वचनों पर अपना कान दीजिए, अपना ध्यान दीजिए, तो उस सबसे अच्छी बात होगी। डूबा औधर ना तरे, मोहि अंदेशा होए, लोभ नदी की धार में, कहाँ परा नर सोए। कुधर में डूबा हुआ मनुष्य बचता नहीं है। मुझे तो यह अंदेशा है कि लोभ की नदी धारा में मनुष्य तुम कहाँ सो रहे हो।
केते पढ़ी गुनी पचमुए, योग यज्ञ तप लाए, बिन बिन सदगुरु पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। कितने लोग शास्त्रों को पढ़ गुण और योग व्रत करके ज्ञानी बनने का ढोंग करते हैं, परंतु बिना सदगुरु के ज्ञान एवं ज्ञान से शांति नहीं मिलती। चाहे कोई करोड़ों उपाय कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, तो आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। सदगुरु खोजे संत, जीव काज को चाहऊं, मेटो भव के अंक, आवागमन निवारहूं। ऐ संतो, यदि अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो सदगुरु की खोज करो और भव के अंक में, माने भाव के अंक में छाप दाग या पाप मिटाकर जन्म मरण के चक्कर से बच जाओ। यह सदगुरु उपदेश है, जो माने परतीत, करम भरन सब त्याग के, चले सो भव जल भीत। यह सदगुरु उपदेश है, जो माने परतीत, करम भरम सब त्याग के, चले सो भव जल भीत। यदि सदगुरु का यथार्थ उपदेश है, यही सदगुरु का यथार्थ उपदेश है, यदि मन में विश्वास करें, सदगुरु के उपदेश अनुसार चलने वाला कर्म भरम को त्याग करके संसार सागर से तर जाएं। जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध, अंधे को अंधा मिला, परा काल के फंद। जाका गुरु है अंधरा, चेला खरा निरंध, अंधे को अंधा मिला, परा काल के फंद। जिसका गुरु ही अविवेकी है, उसका शिष्य स्वयं महा अविवेकी होगा। अविवेकी शिष्य को अविवेकी गुरु मिल जाए, फलतः दोनों कल्पना के हाथ में पड़ गए तो क्या होगा, सोच लीजिए। अगर कोई अविवेकी गुरु का साथ मिल जाए तो उस शिष्य का क्या हाल होगा। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे गुरु हुए हैं जिस पे क्या क्या किस किस तरह का नहीं केस हुआ है, किस किस तरह के उन पे मुकदमे हुए। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा बचिए। सदगुरु जो होंगे उन्हें किसी चीज की लोभ ही नहीं होगा, सिवाय आपके हित का। आपके हित इन द सेंस आपका भलाई किस में हो, आपकी मुक्ति कैसे हो, आप में प्रेम कैसे उपजे, आप में ईश्वर के प्रति अनुराग कैसे उत्पन्न हो। इसके अलावा आपके धन से, आपके ऐश्वर्य से, आपके पद प्रतिष्ठा से गुरु को कोई मोह नहीं होना चाहिए। तो साथियों, ये आज गुरु की महिमा, सदगुरु देव के कुछ दोहे को हमने लिया। एक और दोहा, जनिता बुझा नहीं बुझी लिया नहीं, गौन अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। विवेकी गुरु से ज्ञान बूझ समझकर
परमार्थ पथ पर चला नहीं, अंधे को अंधा मिल गया तो मार्ग बताएगा कौन। इसीलिए गुरु करिए, सद्गुरु करिए तो जांच परख करके करिए। अब आप बोलेंगे कि जांच परख कैसे करें? तो साथियों, मैं जो आपको इससे पहले बता रहा था कि गुरु में किसी प्रकार की लोभ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार का लोभ है तो गुरु हो ही नहीं सकता। इतने बड़े बड़े ऐश्वर्य, इतनी बड़ी बड़ी सारे फैसिलिटीज को उठाने वाला व्यक्ति, हाँ ठीक है, आश्रम है, आश्रम में जो सुविधाएं दी जाती है ताकि जो भी लोग आए वहाँ पे रहने की सुविधा हो जाए, भोजन की सुविधा हो जाए, ठहरने की सुविधा हो जाए, कथा हो, भंडारा हो तो उसकी सुविधा हो जाए। लेकिन इसके अलावा बहुत आप ऐश्वर्य देखेंगे गुरुओं का, प्रपंच देखेंगे, तो इनसे हमें बचना है। तो साथियों, ये गुरु की महिमा, सदगुरु कबीर साहब के कुछ दोहे कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने साथियों को, अपने सगे संबंधियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये सदगुरु कबीर साहब जी के दोहे, मेरा विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपका सुशील।